हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परी टैरो। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कि कैप्रिकॉर्न के लिए कैरियर हेल्थ और लव को लेकर अप्रैल के मंथ में क्या आने वाला है। तो कैप्रिकॉर्न ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें ज़रूरी नहीं, तो जितने करें उनको ले लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। मैं फर्दर रीडिंग्स देती रहती हूँ, तो आप उनमें से मैसेजेस ले लिया करें। कोई भी चीज़ को अपने ऊपर हावी मत किया करें, पत्थर पे लकीर नहीं बनाया करें, इनसे पॉसिबिलिटीज़ देखा करें। टैरो रीडिंग सिर्फ प्रेडिक्शंस होती हैं, ठीक है। बाकी जो है फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ ऊपर वाले को पता होती है कि आपके साथ क्या होना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कैप्रिकॉर्न आपके कैरियर से। अच्छा, कैप्रिकॉर्न मुझे यहाँ पे यूँ लग रहा है कि आपने जो है ना थोड़ा-सा कैरियर शायद आपने चेंज करने का सोचा है। आप जिस भी कैरियर में हो उससे शायद आप चेंज करने का सोच रहे हो। आप कोई हीलिंग वर्क करना चाहते हो, ठीक है। कुछ ऐसा काम करना चाहते हो जो लोगों को हील करे, जिसमें आप लोगों की हेल्प कर सकें, जिसमें आप लोगों को खुशी दे सकें। शायद आप ऐसा कुछ जैसे टैरो रीडिंग वगैरह होता है या कुछ इस तरह से कोई नर्सिंग, कोई मेडिकल एमबीबीएस वगैरह कुछ इस तरह का आपको शौक़ हो रहा है कि आप इस तरह की काम करें जिसमें आपकी सर्विसेज भी आगे आएँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप जिस भी जॉब पे हैं फ़िलहाल आप उससे थोड़ा-सा ब्रेक लेके आगे मतलब कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे लोगों की हेल्प हो, जिसमें आप लोगों को भी सपोर्ट कर सकें, ठीक है, खुशियाँ बाँट सकें, हील कर सकें लोगों को। तो ये मुझे दिख रहा है आपकी तरफ। शायद आपने कुछ जॉब के लिए सोचा हुआ है, कुछ ख़ास जॉब। उसमें शायद जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि उस जॉब के लिए आपको थोड़ा-सा काफ़ी आपने वेट किया है, थोड़ा बहुत वेट किया है या कहीं पे इन्वेस्ट किया था, तो वो उसके लिए आप वेट कर रहे थे कि मुझे वहाँ से रिवार्ड मिले। तो वो मुझे दिख रहा है कि आपको रिवार्ड मिलता हुआ दिख रहा है। जो भी रुकावटें थी वो ख़त्म होती हुई दिख रही हैं, बैलेंस आता हुआ आपकी कैरियर में मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप जो भी चाह रहे थे वो आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। आप अगर कुछ जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था कहीं पे तो वो भी मुझे दिख रहा है। आप टीचिंग के लिए अगर करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। टीचिंग या कोई कोर्ट वग़ैरह, लॉ वग़ैरह से रिलेटेड या नर्सिंग से रिलेटेड, तो आपको उसमें काफ़ी विक्ट्री मिलेगी इन सारे प्रोफ़ेशंस में। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप जो है बैलेंस आता हुआ आपकी लाइफ़ में दिख रहा है कैरियर को लेकर। कुछ न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई दिख रही हैं। मतलब कुछ पुराने जॉब्स बहुत से लोग छोड़ के न्यू की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, न्यू कैरियर की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और उनको फिर विक्ट्री ही मिल रही है, ठीक है। जो उन्होंने इमेजिन किया था, जो उन्होंने सोचा था वो उनको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। मनी को लेकर आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, काफ़ी अच्छी आपके पास इनकम रहेगी। आप चाहे पुराने प्रोफ़ेशन में हो या नए में हो। जो पुरानी जॉब को कंटिन्यू रख रहे हैं उनको जो है काफ़ी थोड़ा बहुत मुझे डिसअपॉइंटमेंट होती हुई दिख रही है, कुछ रुकावटें आती हुई दिख रही हैं, कुछ लोग आपके पीछे बैकबाइटिंग करते दिख रहे हैं, प्लानिंग्स कर सकते हैं आपके लिए। तो उसमें आपको टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है। इन द एंड जो है विक्ट्री आप ही की होगी, आप ही को खुशी मिलना है, ठीक है। आप ही का लाइफ़ में बैलेंस आएगा, ठीक है। कोई कितना भी बिगाड़ना चाहे आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, क्योंकि आपका जो जस्टिस का टाइम है वो आ चुका है, ठीक है। आपके साथ बैलेंस होना है। एंजल्स जो हैं वो आपके साथ हैं। आपने जितना दुःख सहना था आपने सहा है, बहुत तकलीफ़ें सही हैं, आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया है, बहुत ट्रिकस्टर्स की तरह आपने जो है ना ट्रिक्स चलाई हैं और आप आगे बढ़े हैं, मुश्किलों से निकले हैं। अब आपका जजमेंट का टाइम है, ठीक है। आपके साथ जजमेंट होगा, चाहे करियर हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ़ हो। तो ये तो था आपका करियर, ठीक है। अगर किसी ने एग्ज़ाम दिए हुए हैं तो उनके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। न्यू कोई आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं। किसी करियर में जाना चाहते हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो बहुत अच्छे आपको रिज़ल्ट मिलेगा। थोड़ी प्रॉब्लम्स आएँगी पर आपके साथ जस्टिस होगा, ठीक है, अनजस्टिस नहीं होगा। अब आपकी हेल्थ को लेके देखा जाए तो मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा आप पुरानी बातों को लेकर याद करते हुए दिख रहे हैं। कुछ पुरानी बातें हैं जो आपको दुःख दे रही हैं, याद आ रही हैं, जिनसे आप भागने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? जिनसे आप रिलीज़
होना चाहते हो, जिनको आप रिलीज़ करना चाहते हो, जिन प्रॉब्लम्स को, ठीक है? और उनको आप रिलीज़ कर लोगे, आपकी न्यू बिगिनिंग होगी। कुछ परेशानियाँ थी जो आपकी लाइफ़ की, वो ख़त्म होती हुई दिख रही हैं कि न्यू बिगिनिंग्स, न्यू उम्मीदें, न्यू खुशियाँ आती हुई आपकी लाइफ़ में दिख रही हैं। आपको अपना दिल जो है वो ओपन रखना है इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है? आप काफ़ी अपनी हीलिंग करते हुए मुझे दिख रहे हो। आपके जो भी प्रॉब्लम्स थे पुराने पास्ट के, जो भी चीज़ें थी, उनमें से निकलते हुए, आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं आप, ठीक है? पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं, न्यू बिगिनिंग्स की तरफ जा रहे हैं। अब आपके पर्सनल लाइफ़ या लव लाइफ़ को लेके देखा जाए तो आपकी लव लाइफ़ जो है वो आपकी तरफ न्यू इमोशनल ऑफ़र्स आती हुई दिख रही हैं। अगर किसी का आपको वेट था, कोई इंसान आपको छोड़ के राह में चला गया था, कोई तकलीफ़ देके चला गया था, तो उनके साथ कम्युनिकेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है। स्टेबिलिटी आती हुई आपके कनेक्शन में दिख रही है, जो कोई पास्ट में आपको छोड़ के गए थे, ठीक है? तो स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। कोई है जिसने आपके कनेक्शन को बड़ा अच्छे से समझा है, वो कैंसरियंस हो सकते हैं, स्कॉर्पियन हो सकते हैं और अर्थ साइन भी हो सकते हैं। तो वाटर और अर्थ यहाँ पे बहुत है, ठीक है? फायर भी है पर वाटर और अर्थ बहुत है। एयर भी है पर वाटर और अर्थ बहुत है, ठीक है? तो आपके कोई है जो आपको छोड़ के चले गए थे और आपके कनेक्शन की उनको वो समझ आ रहा है कि आपका कनेक्शन क्या था, आपके साथ उनकी बॉन्डिंग कैसी थी, आप दोनों किस मकसद से इस दुनिया में आए थे। तो वो वापस आ रहे हैं न्यू बिगिनिंग्स के साथ, आपको बैलेंस देने के लिए, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए। पास्ट में शायद आप ही उनको दिए जा रहे थे, वो आपको छोड़ के भी चले गए। पर अब जो है वो वापस आएँगे और आपको जो है उतनी ही मोहब्बत, उतनी ही केयर देंगे जितनी कि आपने उनको दी थी, ठीक है? कोई एयर साइन भी है जो जिनकी वजह से आप काफ़ी दुखी थे, जो आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे थे, वो भी कोई पुराना कनेक्शन है, ठीक है? वो जो है वो भी आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। आपकी लाइफ़ में खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं, ठीक है? बेसिकली देखा जाए तो आप एन्जॉय करते हुए मुझे दिख रहे हैं, न्यू बिगिनिंग्स करते हुए दिख रहे हैं, कम्युनिकेशंस आते हुए दिख रहे हैं, न्यू ऑफ़र्स आती हुई दिख रही हैं। चाहे वो करियर को लेकर हो, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ़ को लेकर हो, ठीक है? आप जो है दूसरों की मदद करते हुए, दूसरों को खुशियाँ बाँटते हुए मुझे दिख रहे हैं। जिसकी वजह से आपकी अपनी लाइफ़ में चेंजेस आ रही हैं, आपकी अपनी लाइफ़ में खुशियाँ आ रही हैं, ठीक है? आपको अपना दिल ओपन रखना है, अपना डिसअपॉइंट नहीं होना है कि पास्ट में मेरे साथ ये हुआ है, तो फिर से मेरे साथ ये ना हो, ये नहीं करना है, खुद को हील करके आगे चलना है, ठीक है? और अपनी बातें जो है ना, वो सीधी-सीधी सामने रख देनी है, ठीक है? कि मुझे ये चाहिए, मेरी ये बात है, मेरी ये शर्त है, क्योंकि पास्ट में आपके साथ बुरा हो चुका है, जिस वजह से आप जो है ना, आपको थोड़ा-सा सोच समझ के अब डायरेक्ट आगे बढ़ना होगा, ठीक है? किसी से डरना नहीं है, जो दिल में बात है क्लियर रख दें आगे कि भई ये होगा तो मैं आऊँगा आगे या आऊँगी, अगर नहीं होगा तो मैं भी आगे नहीं बढ़ूँगा या बढ़ूँगी। एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि अब आपके परफेक्ट टाइमिंग्स आ चुके हैं, आपको बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी लाइफ़ में आती हुई मुझे दिख रही हैं। आप न्यू डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। नियर फ्यूचर में आपकी दिल की खुशियाँ, दिल की उम्मीदें जो भी हैं वो पूरी होती हुई दिख रही हैं, ठीक है? चाहे आपके करियर को लेकर हो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ़ को लेकर, लव लाइफ़ को लेकर हो, ठीक है? तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप जैसे दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, वैसे ही दूसरों की हेल्प करते रहिए, बगैर किसी उम्मीद के, बगैर किसी इस सोच के कि रिटर्न में भी आपको उतना ही मिलेगा। नहीं, आप ये मत सोचिए, बोलते हैं ना मोही, सिंधी में बोलते हैं, हिंदी सिंधी में, कि मोही नहीं रखना चाहिए। मतलब कि आपको जो है ना किसी से उम्मीदें नहीं रखना चाहिए। आप किसी के लिए नेकी करते हो ना, तो ये सोचें कि दरिया में डालिए। नेकी कर दरिया में डाल, वो वाले कॉन्सेप्ट से आपको आगे चलना है, उम्मीद के बगैर, क्योंकि आप उम्मीद रखोगे तो आप फिर से डिसअपॉइंट होगे। मैं इसकी हेल्प कर रही हूँ तो वक्त पे ये भी मुझे काम आएगा, ऐसा नहीं होगा। कोई किसी के काम नहीं आता है। कुछ टाइम ऐसा होता है ज़िंदगी का जिसमें इंसान अकेला ही होता है, उसको अकेला ही सब चीज़ों से लड़ना होता है, हर चीज़ से फ़ाइट करना होता है। ना उसके अपने काम आते हैं, ना उसके लवर काम आते हैं, ना रिश्तेदार, ना दोस्त यार, कोई भी काम नहीं आता है, सिर्फ़ ऊपर वाला काम आता है। और उस प्रॉब्लम से जो है ना, जो भी प्रॉब्लम होती है उस टाइम, ऐसी सख्त प्रॉब्लम होती है कि
ऊपर वाला चाहता है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उन पे ही ट्रस्ट रखो, उन्हीं से उम्मीद रखो और वही आपकी उम्मीदें पूरी करता है। तो आपको यही सोच के आगे चलना है कि कोई आपके साथ हो ना हो, ऊपर वाला आपके साथ है, ठीक है? आपको उम्मीद रखनी है तो सिर्फ़ ऊपर वाले से रखनी है, ठीक है? अगर सच्चा प्यार है तो सिर्फ़ उसका है और कोई आपको ट्रूली लव नहीं कर सकता, अनकंडीशनल लव नहीं कर सकता, कोई बग़ैर मतलब के आपके काम नहीं आ सकता है, ठीक है? ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अच्छा, आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके फ्रेंड्स, फैमिली, लव जो भी है ये आपके लिए प्रीशियस गिफ्ट है, ठीक है? तो इनको भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दें, इनके लिए भी आप कुछ करना चाहते हो तो बगैर रिवार्ड के करो, ठीक है? इस नियत से नहीं करें कि फ्यूचर में मुझे इनसे क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे अक्सर माएँ होती हैं ना, उनसे पूछो तो बोलते हैं कि बच्चा बड़ा होके मुझे सँभालेगा। अगर नहीं सँभालता है तो उसकी ज़िंदगी, उसका जीना हराम कर देती हैं माएँ। तो ये वाली चीज़ नहीं करनी है आपने, ठीक है? बेलौस मोहब्बत देनी है, बेग़र्ज़ मोहब्बत देनी है, अनकंडीशनल लव करना है, अनकंडीशनल हेल्प करनी है लोगों की, अपनों की, ठीक है? आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो भी आपकी डीपेस्ट थॉट्स हैं, जो मैंने आपसे कहा था कि आपकी जो भी ख़्वाहिशें हैं, सच्ची सीधी बात सामने रखिएगा कि मेरी ये शर्त है, मेरी ये सोच है, मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। बिल्कुल साफ़ क्लियर कर दीजिएगा जो भी बात है, क्योंकि कोई आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं पास्ट से भी। तो हो सकता है कि वो फिर से आपको चीट करके और फिर से आपको चले जाएँ। तो आप मतलब अपनी पॉइंट्स जो हैं वो सामने रखिएगा, क्लियर कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिएगा, सामने वाले का भी। आपकी शर्तें पूरी हों तो आप आगे बढ़िएगा, वरना समझ जाइएगा कि दाल में कुछ काला है, ठीक है? फिर आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होगी। तो कैप्रिकॉर्न, आपके लिए खुशियाँ आ रही हैं, आपके लिए बैलेंस आ रहा है लाइफ में, करियर में न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं आपके लिए। नियर फ्यूचर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है, अप्रैल बहुत अच्छा मंथ आपके लिए रहेगा। जो चीज़ों का आपको वेट है वो पूरी होती हुई मुझे दिख रही हैं आपकी, ठीक है? आपको क्लियरिफिकेशंस भी आती हुई दिख रही हैं, मोहब्बत आती हुई दिख रही है, इमोशंस आते हुए दिख रहे हैं, हीलिंग होती हुई दिख रही है, ठीक है? तो चलते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में। अल्लाह हाफ़िज़।